हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप के आयुपैक नोमेनक्लेचर हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जो बाकी के बचे हुए नोमेनक्लेचर हैं, आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर देते हैं भाई, ठीक है, कंप्लीट करेंगे आज इस टॉपिक को। कौन कौन, एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने देखा था अपना अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसके अलावा हमने देखे थे अपने अमाइंस हो गए, उसमें हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन, इनका हम अलग अलग तरीके से हमने आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखना सीखा था। इसके अलावा हम कौन कौन सा और कर चुके हैं भाई, एल्डिहाइड और कीटोन। बाकी के अपने बचते हैं, जैसे एस्टर हो गया, ईथर हो गया, अमाइड हो गया, हाँ एक और बचता है असाइल क्लोराइड हो गया। ये छोटे छोटे हैं, इजी हैं, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, आज किससे शुरुआत करेंगे भाई, एस्टर से। अगर अपना एस्टर आ जाए तो हम फंक्शनल ग्रुप आयुपैक नेम नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। तो देखो, फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे एस्टर। क्या डिस्कस करेंगे, एस्टर। अगर एस्टर आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। इस साइड में एक एल्काइल चेन लिखी हुई अपनी होती है, इस साइड भी अल्काइल चेन होती है, इस साइड भी अल्काइल चेन होती है, कार्बन मेंबर की चेन होती है। ये दोनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लो हमने डिफरेंट करने हैं तो हम एक आर लगा लो और एक क्या लगा लो, आर डैश लगा लो, ठीक है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे जाए तो हम क्या समझेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अपना एस्टर है। अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप हमारे फॉर्मूले में आ जाता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम सफिक्स में क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम सफिक्स में लिखते हैं ओ8। क्या लिखते हैं, ओ8, ठीक है। मेन आगे होगा मेन चेन का नाम, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ओ8। रूल सभी के लिए सेम रहने वाला है। हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है, फंक्शनल ग्रुप को हमें लोवेस्ट नंबर देना है, ठीक है। और इंक्लूड होना चाहिए मेन चेन में क्या, फंक्शनल ग्रुप विद लोवेस्ट नंबर। उसके बाद हम जो भी फंक्शनल ग्रुप अपना आ रहा है उसका फॉर्मूला पहचानेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या वर्ड यूज करना है, ये ही हमें दो बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर किसी में अपना सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट को हम आगे लिखते हैं, उसके भी आगे हम क्या लिखते हैं, उसकी पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस केस में मान लो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, CH3 और C डबल बॉन्ड O, और मान लो यहाँ पर हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मान लो हमने क्या ले लिया, CH3। ये दोनों आर ग्रुप हमने यहाँ सेम भी लिए हैं, यहाँ डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने जो रूल है ना, जो हमें फॉलो करने हैं, जो अपने टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, वो सभी के सेम रहने वाले। तो एग्जाम्पल को देखकर नहीं घबराना है, सिर्फ हमें तरीका पता होना चाहिए कि हमें इस तरीके से नेम लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके लिए हम सफिक्स में क्या यूज करते हैं, इनकी हमें पता जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रूल सभी के लिए सेम है, सब्स्टिट्यूएंट के आगे उसको आगे लिखो, उसके आगे उसकी पोजीशन लिखो। सब्स्टिट्यूएंट के बाद में हम मेन चेन लिखते हैं, मेन चेन के बाद में हम क्या लिखते हैं भाई, कोई भी अपना फंक्शनल ग्रुप है उसको लिखते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड आ जाए तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन लगाना है सिर्फ। देखो, ये सारी चीजें हम स्पीडली क्यों करवा रहे हैं आज, क्योंकि हमें डिटेल से हम पिछली क्लासेस में हम इन सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पहले कौन सी क्लास जाके देखने हैं, तो आप लोग पहले पिछली क्लासेस देखिए, फिर अपनी ये क्लासेस देखिए, कंटिन्यू करोगे तो भी सीरीज में समझ से आएगा। तो इसका अगर नाम लिखने की बात की जाए तो एक बात का इसमें और ध्यान रखना है, अब दो तो आर ग्रुप है, हम किसको तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखें और किसको हम मेन चेन के साथ लिखें। तो सब्स्टिट्यूएंट के साइड हमें कौन से लिखने, जो ओ के साइड जो हमें एल्काइल चेन दिखाई देगा उसको हमें लिखना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसको, और बाकी जो बच गया वो हमारा जाएगा एज ए मेन चेन। तो अगर नंबरिंग की बात की जाए तो ये पार्ट किस में जाएगा, अपना सब्स्टिट्यूएंट में, और ये पार्ट किस में जाएगा, अपना मेन चेन में। तो नंबरिंग करेंगे 1 और 2, आगे ना तो कोई आगे और चेन है, ना ही इसमें कोई और ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको लिखना है हमें क्या आगे, तो इसको आगे क्या लिखेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे, मिथाइल। एक कार्बन है तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, अपना मिथाइल।
दो कार्बन है, अभी मेन चेन दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन, एन का ई कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बाद में हम क्या लगाने वाले हैं, O8, तो ये ई क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट। तो इथ एन O8, क्योंकि O8 क्यों लगाया, क्योंकि हमें दिखाई देगा ये अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, एस्टर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। क्लियर है। तो अगर एस्टर की बात की जाए तो एस्टर के केस में फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O दोनों साइड क्या मिलेगी हमें, अल्काइल चेन मिलेगी। उसके लिए हम सफिक्स में क्या लगाते हैं, O8 लगाते हैं। एग्जाम्पल अपना ये हो गया। एक पॉइंट और याद रखना है, जो ऑक्सीजन के साथ में जो चेन आएगी उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। जैसे एक कार्बन था तो हमने क्या लिख दिया, मिथाइल लिख दिया। अब अपना नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, किसकी, अगर मान लो अपना ये एस्टर है तो इसके साथ में कौन सा पढ़ लेते हैं हम, ईथर। अगर ईथर फंक्शनल ग्रुप आ जाए देन हम क्या करेंगे, तो नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे ईथर। तो इसकी पहचान क्या है, इसका फॉर्मूला हमें किस प्रकार से मिलेगा, इधर कोई एल्काइल चेन मिलेगी, बीच में ऑक्सीजन मिलेगी, इधर कोई ना कोई फिर एल्काइल चेन मिलेगी। ठीक है, तो दोनों एल्काइल चेन के बीच में हमें क्या लिंकेज, किसका लिंकेज दिखाई देगा, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन बीच में आ रही है और दोनों साइड क्या दिखाई दे रहा है हमें, एल्काइल चेन दिखाई दे रही है, तो हम क्या समझ जाएंगे, क्या आ रहा है अपना, ईथर आ रहा है। और ईथर के केस में हम कैसे नेम लिखते हैं, तो नेम लिखते टाइम हम इसमें लिखते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर में कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। कैसे लिखते हैं हम, एल्कोक्सी एल्केन। मतलब एक तो जाए, दोनों साइड आर ग्रुप है तो एक तो जाएगा अपने किसके साथ, एल्कोक्सी साथ, मतलब एल्काइल चेन हम देखेंगे और उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, ऑक्सी OXY। और एक अपना बनाएंगे हम मेन चेन। ठीक है, कैसे, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, CH3O, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, मान लो हमने यहीं पर क्या कर लिया, इनको डिफरेंट कर लिया। ठीक है, तो देखो अब दो एल्काइल चेन है, अब बात आती है किसको तो मेन चेन की साइड लिखे और किसको हम आगे लिखे एल्कोक्सी के रूप में लिखे। तो जो अपना स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट किसकी तरह वर्क करेगा भाई, एल्कोक्सी की तरह। तो यहाँ हम अलग से मेंशन भी कर सकते हैं, क्या एल्कोक्सी वाला पार्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट, कि स्मॉलेस्ट पार्ट वर्क एज ए एल्कोक्सी। तो ये कौन सा होगा अपना स्मॉलेस्ट पार्ट, दोनों में जो स्मॉलेस्ट होगा वो किसकी तरह जाएगा, एल्कोक्सी की तरह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में अगर डिसाइड करें, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है अपना, ये वाला एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, ये लॉन्गर पार्ट है, ये स्मॉलर पार्ट है। तो ये एक कार्बन है, इसको हम कैसे कैसे लिखेंगे, एल्कोक्सी की तरह। तो एल्कोक्सी एक कार्बन है तो क्या आता है, मिथ, तो क्या हो जाएगा, मिथोक्सी। 1 नंबर 2, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, इथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन। तो इसका नेम थोड़ा सबसे अलग है। ठीक है, औरों में तो हम क्या करते हैं, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस किए उनमें हमने क्या किया है, जो अपना सबस्टिट जो अपना क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसको हम लास्ट में एज सफिक्स यूज करते हैं, लेकिन इसका अलग तरीका है, एल्कोक्सी एल्केन, ये याद रखना है। इथर आ जाए, इथर का फॉर्मूला ऐसा होगा, बीच में ऑक्सीजन दिखाई देगा, साइड में दोनों हमें एल्काइल चेन दिखाई देगी, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी एल्केन यूज करेंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम किसकी तरह यूज करेंगे भाई, एल्कोक्सी, और फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है। थर्ड हम डिस्कस करते हैं अपना कौन सा आ जाए, अमाइड आ जाए, क्या आ जाए भाई अपना, अमाइड आ जाए। तो देखो अमाइड, अगर अमाइड के फॉर्मूले की बात की जाए तो अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है किसका फॉर्मूला, अमाइड का फॉर्मूला। इधर हमें कोई ना कोई अल्काइल चेन, कार्बन चेन दिखाई देगी। ठीक है, अब ये बात आती है, अगर ये हमें दिखाई दे रहा है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो हम सफिक्स में क्या यूज करते हैं, देखो सबसे इजी है, अमाइड है तो हम क्या यूज कर लिख देंगे, सीधा उठा के कुछ नहीं करना, अमाइड ही लिख देना है। क्या लिख देना है हमें, अमाइड ही। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, CH3, C डबल बॉन्ड O NH2।
क्लियर है। तो हमें दिखाई देगा, हमें समझ में आ गया CONH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है। नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले कार्बन पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो 1 2, 2 कार्बन है, 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, ईथ लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, ई हट जाएगा क्योंकि ए आने वाला है। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने क्या बताया, लास्ट में कुछ नहीं करना, क्या लगा देना है, अमाइड हमें लगा देना है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेन अमाइड। क्या नाम बनेगा इसका, इथेन अमाइड। क्लियर है। अमाइड में कुछ नहीं करना, CONH2 इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर ये आ जाए तो हम सफिक्स में पीछे क्या लगा देते हैं, अमाइड हम लगा देते हैं। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की, 2 कार्बन है तो ईथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया, एन, ई हटा दिया हमने, और ये फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने लास्ट में क्या लगा दिया, अमाइड लगा दिया। तो ये आ गया अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अमाइड। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं जो अपना बचा हुआ है, काफी बार कई बार भाई पूछ भी लिया जाता है, असाइल क्लोराइड। तो पहचान होनी चाहिए, असाइल क्लोराइड। तो इसका अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O Cl। क्या होता है, C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ कार्बन चेन मिलेगी कोई ना कोई। अगर ये आ जाए तो हम सफिक्स में मेन चेन का नाम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, OL क्लोराइड। आगे वही कंटिन्यू नेम चलेगा अपना, पीछे हम क्या लगा देंगे उसके, OL क्लोराइड। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है। 1 2, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, ईथ लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ये हट जाएगा क्योंकि ओ आने वाला है। फंक्शनल ग्रुप असाइल, फंक्शनल ग्रुप अपना असाइल क्लोराइड है तो क्या लगाएंगे हम लास्ट में, OL क्लोराइड। क्या लगा देंगे, OL क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बन गया भाई, क्या नाम बन गया इसका, एक सेकेंड भाई दोबारा ही लिख लेते हैं इसको। देखो, 2 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, ईथ लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ई हटा देंगे। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अपना, OL क्लोराइड। तो क्या हो गया इसका नाम अपना, इथेनॉयल क्लोराइड। क्लियर है। तो आज हमने कितने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लिए, 4। और ये अपना आयुपैक नोमेनक्लेचर का टॉपिक यहीं पर होता है फिनिश। एक बार लास्ट में क्यों ना हम सभी का चार्ट बना ले ताकि हमारे पास इकट्ठे रह जाएं और हमें याद करने में क्या हो, आसानी हो। तो देखो, इधर हम लिखेंगे क्या, सभी का एक चार्ट बना लेते हैं हम। मान लो इधर हमने लिख लिया नेम, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ। इधर हमने लिख लिया क्या, नेम। इधर हम लिखेंगे क्या, उसका सिंबल या फॉर्मूला। और इधर हम लिखेंगे जो हम सफिक्स में लगाने वाले हैं, जो उसके नेम में हम लिखने वाले हैं। ठीक है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अल्कोहल की। अगर अल्कोहल आ जाए तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH, मतलब इस साइड से कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होगा। अल्कोहल आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, OL, AL नहीं है, OL। नंबर 2 हम बात करते हैं एल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या बताया था, CHO। इनके ओपन स्ट्रक्चर हमने बता रखे हैं, डिटेल से क्लासेस में देखना भाई, पीछे वाली क्लास एक बार। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CHO। हम क्या यूज करते हैं, AL। एल्कोहल में OL और एल्डिहाइड में क्या बताया था, AL। नंबर 3 पर हमने पढ़ा था कीटोन, कीटोन CO। उसके लिए हम लगाते हैं ओन, वन नहीं पढ़ना, ओन। नंबर 4 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था भाई हमने, COOH। और अगर ये आ जाए तो हमने क्या लगाया था सफिक्स में, ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्लियर है। हमने अमाइंस पढ़े थे, देखो भाई अमाइंस की क्लासेस लास्ट में, जो हमने लास्ट से लास्ट वाली क्लास की थी उसमें करवाए थे हमने अमाइंस। ठीक है, जाके देखना प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें हमने 3 टाइप के अमाइंस पढ़ाए थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सभी का तरीका क्या था अपना, अलग अलग था। क्लास में देखना हो क्योंकि यहाँ पर चार्ट नहीं बन पाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा। आज हमने क्या पढ़ा है, इसके अलावा हमने पढ़ा है आज एस्टर। फॉर्मूला क्या बताया था, C डबल बॉन्ड O,
आर डैश, ये मान लो क्या है अपना आर है। अगर ये आ जाए तो हम क्या लगाते हैं O8। नंबर 6 पर हमने पढ़ा है ईथर। क्या होता है फॉर्मूला, ओ लगता है बीच में, और ये आ जाए तो हम कैसे नेम लिखते हैं, अल्कोक्सी। इनकी प्रैक्टिस करनी है भाई, अल्कोक्सी एल्केन। चीजें यही रहेंगी, सिर्फ फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले पर ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी अगर किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी अगर फंक्शनल ग्रुप में या कहीं भी आयुपैक नोमेनक्लेचर में डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई। नंबर 7 पर हमने पढ़ा है अमाइड। अमाइड का हमने क्या पढ़ा था, CONH2। और लास्ट में इजी था, हमने क्या ही लगाया था, सीधा उठा के अमाइड ही लगाया था। नंबर 8 पर हमने क्या पढ़ा है भाई, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड क्या फॉर्मूला था, COCl। और क्या लगाया था, OL क्लोराइड, OYL, OL क्लोराइड। तो ये एक बार चार्ट बना के ध्यान से इनको देखना है, इनको क्या करना है, लर्न करना है, इनको एग्जाम्पल पर क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कल आगे आने वाले क्लास में हम आगे कंटिन्यू अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। थैंक यू।